लो जी जनाब, आज आपकी बहन आपको दिखाने जा रही है पैकिंग कैसे करते हैं। मतलब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ अपने भाई की बात पक्की का पूरा पूरा सामान और पूरी पूरी चीज़ें। अच्छा, इसमें से ना मेरे साथ थोड़ा सा बैड लक ये हो गया कि कुछ कुछ चीज़ें ना वीडियोस जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो डिलीट हो गई। जैसे हमने मिठाई के टोकरे बनाए थे, फ्रूट के टोकरे बनाए थे और बैग वगैरह की जो पैकिंग की थी ना, वो कुछ वीडियोज़ इसमें से डिलीट हो गई हैं। मगर खैर है, जितना है उतना आप लोग को शेयर कर लेती हूँ मैंने सोचा कि सब कुछ ना दिखाने से अच्छा है कि जो है जितना है कुछ तो हम लोग दिखा ही सकते हैं ना अपने फ्रेंड्स को। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने पहले इसके ऊपर वाइट रिबन लगाया, पूरा पैक कर लिया, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने वो खोल दिया, उसकी जगह मैंने यहाँ पर येलो रिबन लगा दिया। अब मैंने ये सारा सोच लिया कि मेरी पूरी जो पैकिंग का थीम है ना वो येलो, पिंक और ग्रीन, इन 3 कलर पर बेस करेगा। तो फिर मैंने सारी जो सेटिंग थी ना वो इसी से ही मिलती जुलती सारी चीज़ों की थी। और हमारा जो थीम था ना उसमें मल्टी कलर थे, जैसे मेहरून हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया और सिल्वर, गोल्डन, हर कलर का ना कम्बिनेशन था एक। और ये जो सारे डब्बे वगैरह थे ये सब मैंने घर में बनाए थे। मतलब हम लोग अगर कुछ भी करना चाहे ना घर में बैठकर सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है। प्लस ये है कि थोड़ी सी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। जब मैंने ये सारी पैकिंग की ना, उफ खुदाया, रात को मेरी बाजू इतनी दुख रही थी। लेकिन ये क्या, एट द एंड जब सब कुछ अच्छा हो गया ना तो समझे कि मेरी मेहनत भी वसूल हो गई। अच्छा, यहाँ पर सूट आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको ज्वेलरी दिखा रही हूँ। ये सारे हमारे मतलब एक माथा पर मतलब बिंदिया थी, हार था और झुमके थे, और उसके अलावा जो रिंग वगैरह थी ना वो अम्मी ने दी थी सिल्वर की। अब यहाँ पर देखें, मैंने टिशू ले लिया, टिशू के साथ फिर मैंने बॉक्स की पहले लेस के साथ सेटिंग कर लिया। सेटिंग करने के बाद, पिन अप करने के बाद फिर मैंने इसको इसके ऊपर सारा बांध लिया। बांधने के बाद अब हम लोगों ने ऊपर का जो फैब्रिक था ना उसको कट करके फ्लावर की शेप दे दिए। देखिए, दिखने में एक ऐसे बिल्कुल फ्लावर जैसा लग रहा है ना, और बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे था कि हम इसको इजीली बंद भी कर सकते हैं और इजीली खोल भी सकते हैं। फिर जहाँ जहाँ से मैंने देखा कि थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है या अच्छी सेटिंग नहीं हुई तो वहाँ मैंने फिर एट द एंड साथ में फिनिशिंग भी कर ली थी। और ये साथ साथ आपको जो छोटे छोटे चुन्ने चुन्ने पाँव नज़र आ रहे हैं, ये मेरे भतीजे हैं जो कि मेरे साथ पूरा पूरा काम कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं पहले पता करने के लिए गई कि जो हमारे डेकोरेशन बॉक्सेस होते हैं वो कितने के हम लोग वो ले लें। अव्वल तो ये कि उसमें हमारा सामान ही पूरा नहीं आ रहा था क्योंकि सामान ज़्यादा था और वो बॉक्सेस छोटे थे। फिर हमने सोचा कोई ऐसा जुगाड़ लगाते हैं जिससे कि हमारा सामान भी पूरा आ जाए और फिर हमारे बॉक्सेस वगैरह जो है ना वो यूनिक और अच्छे लगे। मतलब जो मार्केट में मिलते हैं ना वो तो सबके पास होते हैं, पर जो कस्टमाइज़ चीज़ होती है जो हम अपने दिल से मेहनत से घर पे बनाते हैं उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो फिर मैं लग गई जी अपने कामों में। यहाँ पर जो मुझे सूटों के डब्बे मिल रहे थे, जो मुझे जूतियों के, जैसे हम लोगों ने जहाँ जहाँ से सामान लिया था उनके जो जो डब्बे थे ना उनको भी मैंने सारा सेट वेट करके डेकोरेशन कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने कोन मेहंदी को भी ऐसे नहीं छोड़ा, हमने उसको भी पूरा सजा लिया लेस के साथ। और बिल्कुल ऐसे मतलब जब हम लोग ये बात पक्की का सामान लेकर जा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग मेहंदी का सामान लेकर जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर मल्टी कलर की चीज़ें या मल्टी कलर की डिज़ाइनिंग जो होती है ना वो मेहंदी के सामान में होती है। तो फिर ऐसे फीलिंग आ रही थी कि ये मेहंदी है, पर ये मेहंदी नहीं थी, बात पक्की थी। अच्छा, और ना इसमें हमारे पास क्या क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम लोगों ने फ्रूट वगैरह लिए थे, उसकी बास्केट बहुत ज़्यादा अच्छी पैक हुई थी, पर उसकी ना क्लिप्स मुझसे हो गई हैं डिलीट, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ माज़रत। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब नेक्स्ट जो जो भी हमारे इवेंट्स हो या जो जो भी पैकिंग वगैरह कुछ भी हो तो वो मैं कुछ भी डिलीट ना करूँ। और बाय मिस्टेक हो गई, ये भी मुझे आप लोग के साथ शेयर तो करना था, पर फिर क्या कर सकते हैं। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर कैचर वैचर हर चीज़ को हमने अच्छे तरीके से सेट किया था और फिर उसके बाद डेकोरेट कर सब कुछ मतलब अच्छा अच्छा लग रहा था जब हम लोग लेकर गए। ये थी सिल्वर की अंगूठी जो हम लोगों ने उनको दी। और उसके अलावा क्या क्या था, मतलब जो रस्म की चीज़ें होती हैं ना तकरीबन सारी ही चीज़ें थी। और आप लोग अपना फीडबैक मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये सारा कुछ, अरेंजमेंट्स कैसे लगी। अगर इसमें कुछ और मुझे करना चाहिए था जो कि मैं भूल गई या जो मैंने नहीं किया तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बता सकते कि आप यहाँ पर ये चीज़ कम थी या ये चीज़ आप ऐसे भी सेट कर सकती थी। यहाँ पर आपको जो येलो फ्लावर लग रहे हैं ये भी होम मतलब मेड है, ये भी मैंने खुद बनाए थे। और ये रिबिन वगैरह सब कुछ मैंने खुद पैक किए थे। जूती वगैरह आगे आपको मैं दिखाती हूँ कौन सी थी। और इसके अलावा जो बाकी सामान था, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हुई, कुछ नहीं हुई, बहरहाल जो भी हुई तो वो सब कुछ मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ भी है, और वो न्यूज़ ये है कि अगर आप लोग भी कुछ इवेंट प्लान करें या आप लोग को भी पैकिंग वगैरह कुछ करवानी है या फिर कुछ भी कस्टमाइज़ करवाना है, या जो चीज़ें आपको मैंने दिखाई हैं इनमें से आपको अगर कोई चीज़ पसंद आती है और आप लोग चाहते हैं कि आप अपने किसी भी रिश्तेदार, बहन, भाई, कज़न, दोस्त की इवेंट में इस तरीके की डेकोरेशन करें
तो आप लोग इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग की सारी चीज़ें जो आप बोलें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर आप लोगों को दूँ। और आप लोग का फ़ीडबैक हमेशा मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैं जान सकूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ वो आप लोग को पसंद आ भी रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग की पसंद नापसंद, आप लोग का जो भी फ़ीडबैक है वो मुझे ऐसे ही पता चलेगा कि जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कभी कभी हमारी लक इतनी अच्छी काम कर रही होती है कि जैसे ही वीडियो लगाओ वैसे ही फॉर यू पे चली जाती है, और कभी कभी इतना बैड लक होता है कि हम लोग 70 वीडियो लगा ले, एक भी वीडियो फॉर यू पे नहीं जाती। तो बस अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गए तो इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। आपकी अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है, जैसे कि माशाल्लाह वाले जो बाजूबंद होते हैं, वो दुपट्टा होता है निकाह का कबूल है या फलां की दुल्हन, इस तरीके का आइडिया आप घर में कैसे बना सकते हैं। यानी कि एक एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं और एक एम्ब्रॉयडरी से अलग होते हैं, वो वाले कैसे बनवा सकते हैं। उसके अलावा मैंने बहुत सारी ऐसी डेकोरेशंस वगैरह सोची हुई हैं, मेहंदी की प्लेटें, मेहंदी के थाल, थीम वगैरह जो होती है ना वेडिंग, उसके हिसाब से। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नेक्स्ट देखना चाहते हो तो आपको एक ही काम करना होगा, और वो करना होगा मेरे साथ जुड़ना। मतलब आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। इंशाल्लाह हमारा ये जो कोर्स होगा ना, ये बहुत बम ब्लास्ट होने वाला है। मतलब आप लोग को इतना 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 कुछ सीखने को मिलेगा ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी, आहिस्ता आहिस्ता से, एकदम से नहीं, लेकिन जैसे जैसे इवेंट आएंगे, जैसे जैसे मैं तैयारी करूँगी वैसे वैसे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चले, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर सेट किया था। जो जो चीज़ें यानी कि शूज़ वगैरह आपको मैंने दिखाई नहीं थी, वो आप लोग इस वीडियो में देख लें। इसके अलावा क्या क्या होता है आप लोगों में, वो आप मुझे बताएंगे अपने रस्म रिवाज के हिसाब से, क्योंकि हर किसी के रस्म रिवाज अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों में क्या क्या देते हैं, किस तरीके से देते हैं, कैसे आप लोग सेटिंग करते हैं, वो सारा आप मुझे कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं।